करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भव की परय परमात्मा, भव के परे परमात्मा बिंदक। सुखी के होए कबहु हरि निंदक, राज के रहे नीत बिनु जाने। अघ की रहे हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है। पावन जस के पुण्य बिन होई, बिना दया जस के पावै कोई। लाभ के हरे भगत समाना, जय गावे छत संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, वह हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हाने के जगह सम के छुभाई, भजन राम नरतन पाई। आग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सर से हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विदेह में तजोगत मन गुनयु, मुनि उपदेश न सादर सुनयु। पुने पुने सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोलऊ वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधित वचन बोले। मूढ़ परम सिक देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर भुआनस। सत्य वचन विश्वास न करई, बाईस युग सब ही ते डरई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रश्नोत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कोए की भांति सभी से डरता है। सट स्वपक्ष तब हृदय विशाला, संपत्ति होए पाँच चंडाला। लीन सुश्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीन ताई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कोआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। देखिए, गुरुजी ने उन्हें यही श्राप दिया कि तू कुआ बन जा। कुआ की तरह डरता है, कौआ की तरह डरता है तू, तो ऐसा कर, तू कुआ ही बन जा। तो वो स्वीकार कर लिया कौआ ने।
तुरत भयउ में काज तब पुण्य मुनि पद सिरनाय रामा पुण्य मुनि पद सिरनाय सुमिर राम रघुवंश मने हर्षत चले उड़ाय सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मैं तुरंत ही कुआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर मैं रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध रामा विगत काम मद क्रोध निज प्रभु भय देखे जगत के सन करें विरोध सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक खता राम की हो खता राम की हो जब तक खता राम की हो हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक खता राम की हो। शिव जी कहते हैं हे उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं फिर वे किससे बैर करें। सुन खगे चनय कछुर दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुने मति कर भोरी लीनीय प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंडी जी ने कहा है पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मानव चक्रम मोए निज जन जाना मुनि मते पुण्य फेरी भगवाना ऋषि मम में तसीलता देखी राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव धैर्य अक्रोध विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुण्य पुण्य पछताई सादर मुनि मोली न बोलाई मम पर तो सबे विधि कीना हर सतराम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना कयो मोए मुनि कृपा निदाना सुंदर सुखद मोए अति भावा सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक स्वरूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। कौआ को मुनि जी ने कितना ज्ञान दिया था और उन्होंने कौआ का ही कह दिया कि तू डरता है तो तू कौआ बन जा। श्राप दे दिया तो कौआ बन गया। लेकिन फिर बाद में मुनि जी पछता रहे थे लेकिन कौआ बहुत खुश था। कौआ ने कहा मुनि जी मुझे कुछ नहीं आपने बहुत अच्छा मुझे जन्म दिया है मैं प्रभु को भजूंगा। तो श्री रामचंद्र जी की बाल अवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि बालकपन की दृष्टि को ध्यान में रखना और गुरु मंत्र दे दिया।
मुन मोए कछुक काल तेरा खा रामचरित मानस तब भाषा सादर मोए कथा सुनाई पुन बोले मुन गिरा सुना सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगोप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात में पावा कोई निज भर भगत राम कर जानी ताते में सब कहूँ बखानी। गुरु जी कह रहे मैंने तेरे अंदर भगवान रामचंद्र जी के प्रति एक भावना देखी, इसलिए मैंने तुझे इतना समझाया है और मंत्र भी दिया है। हे तात, यह सुंदर और गुण गुप्त रामचरितमानस में शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। मैंने भगवान का भक्त जाना रामचंद्र जी का, इसलिए मैंने सारी बात तुमको रामचरितमानस गान की सब कुछ बता दिया। राम भगत जिनके और नाही कहु न तात कहे तिन पाई मुन मोए विविध बात समझावा मैं सप्रेम मुन पद सिरनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर से मम शीसा हर्ष आशीष दीन मुनीसा राम भगत अविरल और तोरे विषय सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान रामा शुभ गुण भवन अमान राम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मानर हित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। गुरु जी ने तो आपको ऐसा वरदान दिया कि आप जब इच्छा चाहो जब आप मर सकते हो और जब इच्छा जाओ जो चाहो उस शरीर को धारण कर सकते हो। जय आश्रम तुम बसस पुण्य सुमरत श्री भगवंत रामा पुण्य सुमरत श्री भगवंत व्यापयत न अविधा जो जन एक प्रजंत सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुज सरत जिन बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो कथा राम की हो हनुमत कथा राम की हो ए हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे
वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगा। देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है मुनि ने। इससे कहते हैं भगवान की भक्ति। पौवा ने इतनी भक्ति की क्या उसको मन चाहा वरदान मिला, और उसको गुरु जी ने इतना मतलब प्रवचन दिए, इतनी अच्छी बातें बताई कि कोई किसी को क्या बताएगा। तो पौवा से सीखिए कुछ मेरे भाइयों। रामायण सुनने में बहुत ज्ञान की बातें मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। रामायण किस लिए होती है? जो हमें ज्ञान नहीं है उस ज्ञान की तरफ ले जाती है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए।